भारत की आजादी का अमृत देश के हर गांव-गांव और घर-घर में पहुंचाने को समर्पित ग्रामीण डाक कर्मयोगी। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने देखा पीएलआई के लगभग सभी प्लान्स आरपीएलआई के प्लान्स के साथ मिलते जुलते हैं। तो अब बात करते हैं पीएलआई के सुविधा प्लान और आरपीएलआई के ग्राम सुविधा प्लान की। यह एक कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस प्लान है। इसमें यह विशेष सुविधा दी गई है कि एक निर्धारित अवधि के बाद इस प्लान को हम संतोष प्लान में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए इसे परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, संपूर्ण जीवन बीमा यानी सुरक्षा बीमा का प्रीमियम सबसे कम होता है। इस सुविधा प्लान में भी पहले 5 वर्षों तक हमें सुरक्षा बीमा का प्रीमियम ही भुगतान करना होता है और इन प्रथम 5 वर्षों में संपूर्ण जोखिम का कवर भी होता है। उसके पश्चात इस प्लान को एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान यानी कि संतोष में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसकी परिपक्वता की अवधि 50 वर्ष, 55 वर्ष, 58 वर्ष और 60 वर्ष हो सकती है। दोस्तों, कई संस्थानों में यह नियम बनाया गया है कि नौकरी के शुरुआत के 2 से 5 साल तक फिक्स सैलरी ही दी जाती है। उसके बाद उन संस्थानों के कर्मचारियों को परमानेंट करके पूरी सैलरी दी जाती है। ऐसी सिचुएशन में आवेदक सुविधा प्लान लेते हैं ताकि प्रीमियम कम आए और बाद में सैलरी बढ़ने पर इसे संतोष प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि कम आय वाले ऐसे आवेदकों को नौकरी के शुरुआती समय में किसी प्रकार की वित्तीय परेशानी नहीं हो और वे बीमा का लाभ भी ले सके। तो यह पॉलिसी इस प्रकार की परिस्थितियों में ज्यादा उपयोगी होती है, जहां पर संस्थानों के द्वारा शुरुआत के कुछ साल के लिए फिक्स सैलरी का नियम बनाया गया है। ये सुविधा प्लान बेसिकली सुरक्षा प्लान जैसा ही है। अगर इस प्लान को परिवर्तित नहीं किया गया तो इसमें सुरक्षा प्लान के ही सभी नियम लागू होंगे तथा बीमा धारक को 60 वर्ष की अवधि तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा सुरक्षा प्लान की तरह ही इसमें मिनिमम एज 19 वर्ष और मैक्सिमम एज 50 वर्ष है। 4 साल के बाद लोन मिलती है और पॉलिसी को 3 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं। पॉलिसी होल्डर की उम्र 80 वर्ष की होने पर उसे सर्वाइवल बेनिफिट का लाभ भी दिया जाएगा। तो फिर दोस्तों, ये प्रश्न होगा कि इस पॉलिसी को संतोष में परिवर्तित कब कर सकते हैं? दोस्तों, इस पॉलिसी को जारी करने की तारीख से 5 साल के बाद ही इसे संतोष प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर इसे कन्वर्ट किया गया तो यह पॉलिसी संतोष मतलब कि एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी बन जाएगी और संतोष प्लान की सभी विशेषताएं लागू होगी। दोस्तों, 5 साल के बाद पूरा 1 वर्ष ग्रेस पीरियड के तौर पर दिया जाता है, जिसमें इस पॉलिसी को संतोष में कन्वर्ट करवा सकते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ 6वें वर्ष में ही सुविधा बीमा प्लान को संतोष बीमा प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि 5 वर्ष के पश्चात 1 वर्ष की अवधि में कन्वर्जन के विकल्प को नहीं अपनाया जाता है तो इस पॉलिसी को संपूर्ण जीवन बीमा यानी कि सुरक्षा बीमा ही माना जाएगा। दोस्तों, अब बात करेंगे आरपीएलआई के ग्राम सुविधा प्लान की। यह प्लान पीएलआई के सुविधा प्लान जैसा ही है। अगर पीएलआई के सुविधा प्लान को कन्वर्ट किया गया तो वो संतोष प्लान बन जाएगा और अगर नहीं किया गया तो वो
सुरक्षा ही बना रहेगा। वैसे ही आरपीएलआई के प्लान ग्राम सुविधा को कन्वर्ट किया गया तो वो ग्राम संतोष प्लान बन जाएगा, और नहीं किया गया तो ग्राम सुरक्षा प्लान ही माना जाएगा और उसकी ही विशेषताएं लागू होगी। दोस्तों, आइए बात करते हैं पीएलआई के प्लान सुमंगल और आरपीएलआई के प्लान ग्राम सुमंगल के बारे में। बेसिकली यह एक एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान है, मतलब कि यह एक मनी बैक प्लान है जिसमें एक निर्धारित अवधि पर राशि मिलती है जिसे सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं। यह प्लान उन लोगों के लिए उपयोगी है जो लोग पॉलिसी की परिपक्वता के दौरान किस्तों के रूप में समय समय पर मॉनिटरी बेनिफिट्स प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी पॉलिसी के मुकाबले इस पॉलिसी में प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है और बोनस भी सबसे कम है, क्योंकि इस प्लान में पॉलिसी टर्म के दरमियान सर्वाइवल बेनिफिट दिए जाते हैं। दोस्तों, इस प्लान में लोन एवं सरेंडर की सुविधा नहीं दी गई है। इसका बोनस 1000 रुपये की बीमा राशि पर 48 रुपये है। दोस्तों, इस प्लान में मिनिमम एज 19 वर्ष है और मैक्सिमम एज प्लान की अवधि के प्रकार के मुताबिक दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि कितनी प्रकार की अवधि के प्लान दिए गए हैं। इस जीवन बीमा प्लान में 2 प्रकार के परिपक्वता की अवधि के प्लान दिए गए हैं, एक 15 वर्ष के लिए और दूसरा 20 वर्ष के लिए। इस वजह से 15 वर्ष के प्लान में मैक्सिमम एज 45 वर्ष है और 20 वर्ष के प्लान में मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। मतलब कि जिसको 15 वर्षीय प्लान लेना हो उसकी अधिकतम उम्र 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो 20 वर्षीय प्लान लेना चाहते हैं उसकी अधिकतम उम्र 40 वर्ष ही होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि डाक जीवन बीमा के किसी भी प्लान में 60 वर्ष की आयु के बाद परिपक्वता नहीं दी जाती है, इसलिए अगर आप इस दोनों प्लान के वर्ष और उस प्लान को लेने के लिए अधिकतम आयु का टोटल करेंगे तो वो 60 ही आएगा। पहले बात करते हैं 15 वर्षीय प्लान की। तो इस प्लान में 15 वर्षों के दौरान बीच में सर्वाइवल बेनिफिट यहां पर दर्शाए गए अनुसार दिया जाता है। जैसे कि प्लान लेने के 6 वर्ष के बाद बीमा राशि का 20%, 9 वर्ष के बाद बीमा राशि का 20%, 12 साल के बाद बीमा राशि का 20% और परिपक्वता होने पर बाकी बीमा राशि यानी कि 40% और पूरे 15 वर्ष का बोनस दिया जाता है। इसी प्रकार अगर बात करें 20 वर्षीय प्लान की, तो इस प्लान में भी बीच में सर्वाइवल बेनिफिट्स यहां पर दर्शाए अनुसार दिए जाते हैं। जैसे कि प्लान लेने के 8 वर्ष के बाद बीमा राशि का 20%, 12 साल के बाद बीमा राशि का 20%, 16 साल के बाद बीमा राशि का 20% और परिपक्वता होने पर बाकी बीमा राशि यानी कि 40% और पूरे 20 साल का बोनस दिया जाता है। दोस्तों, यह प्लान में पॉलिसी को परिवर्तित करने की सुविधा नहीं दी गई है। इस प्लान या उसकी अवधि में किसी प्रकार का कोई कन्वर्जन नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि यह प्लान में सबसे बड़ा लाभ क्या है? चलिए देखते हैं। अगर बीच में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हुई तो जितने साल का बोनस जमा हुआ होगा वो पूरी बीमा राशि के साथ नॉमिनी को दिया जाएगा।
मतलब कि बीच में मृत्यु होने पर सर्वाइवल बेनिफिट जो दिए गए हैं उसकी बीमा राशि में कोई कटौती नहीं की जाएगी। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का सुमंगल प्लान 20 वर्ष की टर्म के लिए लिया है। उसमें बोनस जब तक वो जीवित रहेगा या प्लान की परिपक्वता होगी तब तक जमा होता रहेगा। इस प्लान में 10 लाख रुपए की बीमा राशि के प्लान में यहां पर दिए गए समय पर सर्वाइवल बेनिफिट दिए जाएंगे, जैसे कि 8 वर्ष के बाद 20% मतलब 2 लाख रुपए, 12 वर्ष के बाद 20% मतलब और 2 लाख रुपए, 16 वर्ष के बाद 20% मतलब और 2 लाख रुपए और परिपक्वता होने पर बाकी बीमा राशि 40% यानी कि 4 लाख रुपए 20 वर्ष के बोनस के साथ दिए जाएंगे। दोस्तों यहां पर फायदा यह है कि मान लो पॉलिसी लेने के बाद बीमेदार की 18 वर्ष के पश्चात मृत्यु हो जाती है तो दिए गए सर्वाइवल बेनिफिट्स जो 16 साल तक 6 लाख रुपए दिए गए हैं वो माफ किए जाएंगे और पूरे 10 लाख रुपए 18 वर्ष के बोनस के साथ नॉमिनी को दिए जाएंगे। दोस्तों अब बात करेंगे आरपीएलआई के प्लान ग्राम सुमंगल की। यह प्लान पीएलआई के सुमंगल प्लान जैसा ही है, सिर्फ दोनों के बीच में बोनस रेट का फर्क है। दोस्तों इस बारे में और अधिक जानकारी यहां स्क्रीन पर दर्शाए गए माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद।